आपका स्वागत है द रणवीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। ड्रग्स वग्स का प्रॉब्लम होता था तब? तब नहीं, तब सब दारू वाले होते थे, चरस वाले होते थे। चरस? हाँ, चरस गांजा? चरस। बर्बाद हुए लोग चरस गांजे की वजह से? नहीं बर्बाद खुद, लेकिन ये भी मानते थे कि चरस सही नहीं है। दारू पीने वालों को भी बुरा बोलते थे, बच्चे लोग ज़्यादा ये नहीं होते थे, लेकिन फिर भी शराब पी लेते थे, लड़के लोग खराब हो जाते थे। हाल ही में ना एक जर्नलिस्ट आई थी शो पर, हाँ, उनका नाम है शीला भट्ट मैम। तो उन्होंने दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए और उनसे मैंने हाजी मस्तान, करीम लाला, हाँ, इन सब लोगों के बारे में पूछा। तो बेसिकली उसी फेज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, 60s 70s। हाँ। तो अंडरवर्ल्ड का प्रेजेंस था धारावी में, मतलब आप वाई नॉट। धारावी में तो मतलब धारावी में तो कोई ऐसा था, एक तो वरदराजन थे हमारे एरिया में, और मस्तान भाई थे बॉम्बे साइड में। जी जी जी। तो उन दोनों की मतलब सगे भाई जैसी दोस्ती थी, सगे भाई जैसे रहते दो लोग। तो यहाँ अगर धारावी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हाजी मस्तान साहब आते थे मांडवाली करने के लिए, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, वहाँ मुसलमानों में कुछ होता था, वरदराजन जाते थे, वरदा भाई साहब जाते थे यहाँ से वहाँ, वहाँ जाके फैसले करते थे, और जो उन्होंने बोल दिया सुन लेते थे। नहीं, भाई ने बोल दिया, खत्म, आज के बाद झगड़ना नहीं, ये नहीं। जैसे वो मूवी आपने देखी है अजय देवगन वाली, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें हाजी मस्तान दिखाया है, हाँ, अच्छे तरीके से दिखाया है। मैम ने भी यही बोला कि शायद दाऊद को एकदम सही तरीके से नहीं दिखाया, कोई उनका कैरेक्टर अलग है, पर हाजी मस्तान को काफी हद तक सही दिखाया है। हाँ, हम तो बचपन से जानते हैं उन लोग को ना। देखा है पास से? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कैसे आपने ऑब्जर्व क्या किया हाजी मस्तान लोग के बारे में? नहीं नहीं, बाप रे बाप, जब आते थे ना लोगों की भीड़, ये वो उनको, उनकी इतनी इज्जत होती थी, पूछो। वरदराजन भाई की बहुत, वरदराजन। आप डरते नहीं थे? नहीं नहीं, हम तो बहुत, हमको बहुत प्यार करते थे ना, बच्चा है, बड़ा बच्चा है, बेटा 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 है। हम उनके बैठते थे, उनका बहुत कुछ वो फैसले करते, किसका प्रॉब्लम है, मैं बैठा रहता था, हमारे हीरो है। पर डर महसूस होता था धारावी में? आपको डर तो, क्योंकि इनकी एक इज्जत होती है ना, उनको लोग डरते थे और वो फैसले करते थे। किसी औरत पर जुल्म होता तो उनको बहुत तकलीफ होती थी, वो सब, वो कोई दादा भी होगा ना उसको बराबर है, कोई भाया टाइप का, उसने किसी औरत से बदतमीजी की, उस औरत ने आगे कंप्लेंट की, मैं बस वहाँ मौजूद था। क्या रे, क्या है, क्या है, तुम दादा है रे, एक औरत के साथ में ऐसा करता, तुम दादा की दादागिरी, दादा का काम, दादा ऐसा करता क्या, औरत कुत्ता है। मेरा उंगली तो जख्म होता है ना, उसको मैं मालूम पट्टी नहीं करता हूँ, उतना काट डालता हूँ, उतना ही काट डालने का, क्या समझ गया, तू तेरी काट डालूंगा मैं। ये डायलॉग मैंने दयावान बनने के बाद में विनोद खन्ना ने मुझे पूछा, बोले ये डायलॉग, अरे यार पहले मालूम होता तो ये डायलॉग अब डालते थे। इसका सीन फिल्माते थे हम लोग। तो ये ऐसा कितनी बड़ी, क्या कमाल डायलॉग, आज भी याद करो। ये जख्म होता था, उसको मालूम पट्टी नहीं करता, उतना काट डालता मैं, क्या आइंदा याद रखना, कभी औरत को सच करना, चल चल उठ निकले। ये बोलता हूँ, बोले यार क्या करेक्टर है। आपकी जान को कभी खतरा रहा है धारावी में? नहीं नहीं, मुझे क्या, मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। आप लफड़े ही नहीं करते थे? अगर आप गुड बॉय रहते हो ऐसे एनवायरनमेंट में तो काफी हद तक बच सकते हो ना इन सब चीजों से, खुद के जोन में रहो। आप बचे कैसे? हम इसलिए बचे कि हमको मालूम था कि ये चीज़ जो है वो गलत है। हमारे एक डैडी के दोस्त थे, वो पहले के ज़माने में तड़ी पार करते थे ना, इस एरिया से उधर, उस एरिया से इधर। तो कल्याण के लोग, दादा लोग हमारे यहाँ रहने आते थे तड़ी पार होके, तो यहाँ के लोग उधर जाते थे, सब ये आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। तो पहले तड़ी पार करते थे, 2 साल के तड़ी पार। तो एक तड़ी पार था वहाँ का भाई, कल्याण का, वो आया बेटा, तो मैं उनकी सेवा करता था। छोटे थे हम लोग, छोटा इधर आ बेटा, हाँ क्या अंकल चाय भाई कुछ चाहिए क्या, बोलूँ बाबा, हाँ ये वो लगा। तो बड़ी सेवा करता था वो, आधी आधी रात को ऐसा उठता था, बोला अंकल तो ठीक है, कुछ चाहिए अंकल, अरे तू सोया नहीं बेटा, हाँ हाँ, नहीं अंकल मैं इधर सो जाए बेटा, टाइम हो गया ना, क्या इतना टाइम किधर घूमते हैं, और पिक्चर देखने का अंकल, उधर पिक्चर था ना, अच्छा अच्छा, कुछ चाहिए अंकल, नहीं नहीं कुछ, अच्छा बैठ इधर बैठ। तो मेरे को एक दिन उसने बोला, उन्होंने कि देख बेटा, मेरे सामने कोई खड़े नहीं रह सकता, मेरे को देख के गिर जाता, मेरे को देख के भागते, लेकिन मैं
किसी को एक लाफा नहीं मार सकता हूँ, मेरे में ताकत नहीं है अभी। वो देख के कांपेगा, लेकिन मैं उसको लाफा नहीं मार सकता, मेरे में ताकत नहीं है। मेरे को देख के लोग डरते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, कल्याण में भागते मेरे को देख के। लेकिन जब मैं सोता हूँ ना, आधी 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 रात को उठता, आधी आधी रात को उठ जाता हूँ मैं। ऐसा लगता है कोई मुस्तंडे आए भाला लेके मेरे को मारने के लिए। मैं उठता हूँ तो कोई नहीं, फिर सोता हूँ, याद है बेटा मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत गलत काम किए। किसी की हिम्मत ने मेरे को देख के डरते सब, लेकिन वो नहीं छोड़ता है, वो नहीं छोड़ता है। मैं चैन से सो नहीं सकता बेटा, मैं क्या करूं? ऐसा होता है इसलिए मैं उठ जाता हूँ बेटा, वो नहीं छोड़ता है। बेटा हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बेटा बड़ा होके कभी दादागिरी मत करना, बड़ा होके कभी दादागिरी मत करना, गलत काम मत करना, दादागिरी मत करना बेटा। मैं उनकी बात मेरे अंदर घुस गई थी। मेरे को हमेशा उस बात ने, उनकी ये लाइनें जो है ना, मेरे को हमेशा मुझे एक किया, सिक्योर किया मुझे। फियर ऑफ गॉड वहां से आया। हाँ, मतलब आई एम श्योर मम्मी से भी आया। ये आदमी मुझे ऐसा क्यों बोलता है? हम कहे क्या है, क्या चीज़ है? तो मैंने कहा ना, बुजुर्गों से मैं कुछ सीखता हूँ। तो बैठा था, ये भी है यार, बोले अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं है। तो थोड़ा हम उसी टाइप की बातें करते थे और करते, दादागिरी की तरफ भी गए नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ब्लड है, कभी कभी तकलीफ होती है। हमारा डैडी बहुत डेयरिंग बाज थे, मेरे डैडी बहुत डेयरिंग बाज थे। 10-10, 12-12 आदमी अकेला मारते थे। एक पंच मारा आदमी 3 कुलट, 3 कुलड़े, एक पटका 3 कुलटे रे, ऐसा उनका डायलॉग था, एक पटका 3 कुलटी ऐसा। तो वो था, तो वो ब्लड हमारे अंदर है। मुझे भी कभी कभी कोई अन्याय देखूँ तो तकलीफ होती है। वो टाइम पे बहुत तकलीफ होती थी जी। जब मैं यंग था। इंडस्ट्री में कोई किसी पे कुछ कर रहा है क्या है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। हम लोग ऑर्केस्ट्रा में कहीं जाते थे, कोई हमारी डांसरों को, सिंगरों को कोई गलत निकाल को बदतमीजी किया, तो थोड़ा सा लगता है इसको कोने में कहीं ले जाके दूर के रख के उस साले को जाने से पहले उसको मैं देता हूँ रख के, वाले यहाँ बंद हो जाए, कोई बात नहीं, अपने लोग कोई ना कोई आके छुड़ाएंगे यहाँ पे, इस टाइप का दूँ, लेकिन मैं इसको मारूंगा, ऐसा लगता था। तो कभी कभी मैं परेशान, तो होता कुछ नहीं था, लेकिन बाद में मैं परेशान होकर मैं कभी कभी प्रेयर करता था गॉड से, गॉड ऐसा क्यों, अगर मुझे ऐसा आता है तो फिर मुझे टैलेंट क्यों दिया तूने तो ये क्यों ये रखा है, इसको निकालो ना प्लीज़, मुझे क्यों होता। तो आपका ब्लड कहीं कहीं बोलता है, लेकिन उस ब्लड को आपको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी कृपा से वो कंट्रोल होता था। ऊपर वाले का टेस्ट भी यही है, हाँ, कि गुस्सा भी देगा और फिर आपकी रिएक्शन भी होता देखेगा। है। और अभी मेरी इमेज को वो सूट नहीं करता। हाँ, वो एक भी बार मैं शूटिंग कर रहा था बैंड्रा में, काटर रोड पे शूटिंग कर रहा था। वहाँ एक लड़की थी, उसको पिकनिक पे, क्योंकि वो बह के आई है, दरिया में बह कर आई है, तो वो बिकनी है और ये है उसका नो, तो वो पड़ी हो, तो उसको वो दिखाना है कि वहाँ किनारे पे पड़ी हुई है, और हम लोग जाके देखते हैं उसको। मैं हवलदार हूँ, वो इंस्पेक्टर विनोद खन्ना जी हैं। आखिरी पता नहीं कोई कुछ पिक्चर थी उमेश बैरा जी की, यानी मैं उधर खड़ा, तो अभी वो शॉट हो गया था, फिर बैठे हम लोग, चाय पी रहे थे, पानी पी रहे थे वगैरह, बैठे। अब वो बेचारी टॉवेल ऐसा ओढ़ के बैठी हुई। एक रिक्शा वाला है, सुबह सुबह की शूटिंग थी, 8-9 बजे का टाइम, ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पे। एक रिक्शा वाला है और रुमाल ऐसा डर डर, वो देखा उसने नेकड़ बेचारी खाली टॉवेल ओढ़ी हुई है, ऐसा ऐसा कुछ कर रहा है वो, और कर रहा है और ऐसा देख रहा है, यूँ देख रहा है वो रिक्शा वाला। मैं इसको देखा बहुत देर तक, मैं इसको बोला 2-4 देता हूँ इसको, रख के बिठा के इसको, मैं साले निकल जाओ। तो गुस्सा मुझे आ रहा था। मैं गया उसके पास, मैं ले जरा, बैठ बैठ, चल निकल निकल, तेरी, मेरे को देखा, ऐसा किया, चालू किया, और मेरे को देख के बोलता है, ऐसा करके चला गया। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, वो चला तो गया, लेकिन मुझे लुक कैसे दिया, अबे साले तेरे को भी गुस्सा आता है क्या मेरी इमेज को सूट नहीं कर रहा और आप यकीन करिए, मैं उसकी तो मुंह फोड़ देता था, उसको पता भी नहीं चलता उसको, इतना मैं मारता उसको मैं।
क्योंकि हम लोग तो स्ट्रीट फाइटर लोग हैं ना, टक्कर वक्कर मार के फोड़ डाल दे, इस टाइप के हम लोग बचपन में यही देखे हम लोगों ने। तो उसको चांस ही नहीं था कोई ऐसा, इतना गुस्सा मुझे आता। बट वो तो निकल गया। फिर मेरे को लगा यार ये रिक्शा ने क्या लुक दे गया मेरे को, एकदम एड़े में गिनती किया मेरे को। मेरा काम नहीं है, मुझे ये भी नहीं करना है, मेरी इमेज को सूट नहीं करता है। तो मैंने अपने आप को करके उसको समझ के, क्योंकि यंग थे नहीं हम लोग, 26 साल की एज में क्या होता है, आप अलग होते हैं, धीरे धीरे दुनिया समझ आनी चाहिए। तो ऐसे ही हमने उसको ठीक कर लिया। फिर बाद में कर लिया। कन्हैया अंकल ने बोला था दादागिरी कभी मत करना बेटा। अरे हाँ यार, देखिए ये दादागिरी होगी। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।